चेन्नई की 5वें नंबर की तपासना है, हावड़ी में 2 है ना। पूछो, टाइम वेस्ट न करो। बाबा जब 8 देवता ही संपूर्ण निर्विकारी से विकारी बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी से विकारी बनते हैं। हाँ, कली के अंतिम कली में। हाँ। तो यहाँ के जो भी कुमार है या कुमारी है, हाँ। उनकी क्या होगी? मैंने वो भी अंतिम में किसी सोल प्रवेश करके विकारी बनते हैं। हाँ, कोई न कोई सोल प्रवेश करती है और उनसे उल्टा पलटा काम करा के उनको नीचे गिराती है। वो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है। नहीं, याद करने की प्रैक्टिस तो बढ़ रही है। वो नीचे भले गिराती है, गिराने वाली नीचे गिराती है। दुनिया देखती है कि इन्होंने नीचा कर्म किया, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो पावन बन रही है, नीचे गिर रही है, ऊपर बढ़ रही है। गिराने वाले ने नीचे गिराया, उठाने वाला शिव बाबा है। जितना शिव बाबा को याद करते हैं उतना आत्मा वो क्लास को नहीं आते, संगठन छोड़ देते हैं। वो तो गए, वो तो अभी बताया ना। जो संगठन छोड़ देते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, तो जरूर बाहर जाकर के ग्लानि करते हैं। तो ग्लानि करने वाले तो उतना उच्च पद पाए नहीं सकते। तो गिर गए तो गिर गए। सदगुरु निंदक ठौर न पावे। बाबा दृष्टि देते हैं तो क्या शिव शंकर और कृष्ण की आत्मा तीनों मिलकर देते हैं मिलते हैं? मुरली में बाबा ने क्या बोला और हम क्यों अपनी अकल चलाते हैं? मुरली में हमको डायरेक्शन क्या दिया? तुम क्या समझो? तुम शिव बाबा को ही देखो। अगर तुम ये समझोगे कि ये ब्रह्मा दृष्टि देता है, ये राम वाली आत्मा दृष्टि देती है, तो उसमें हमारा नुकसान होगा। आप बेविचारी याद होगी, आप बेविचारी याद होगी, है बेविचारी याद हो जाएगी। तो हम क्या समझे कि हम तो शिव बाबा से ही दृष्टि लेते हैं, शिव बाबा की ही वाणी सुनते हैं, शिव बाबा के ही श्रीमत पर चलते हैं, तो तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ, किसी ने पूछा मुझसे। हाँ, किसी ने पूछा तो आपने बोल दिया। हाँ, फिर भी पता करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अरे अभी तो कह दिया, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते। वो एक कौन है? ब्रह्मा। हाँ, जगदम्बा कहो, उसका प्रैक्टिकल रूप अभी जगदम्बा है। ब्रह्मा कहो तो सूक्ष्म शरीरधारी है, सूक्ष्म आत्मा है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा भी ज्ञान चंद्रमा बन करके शंकर के रूप में प्रत्यक्ष है या ब्रह्मा से विष्णु है? अभी विष्णु की रूप वाली जो वैष्णवी है वो प्रत्यक्ष है संसार में, ब्राह्मणों के संसार में, या सिर्फ 2 मूर्तियां ही प्रत्यक्ष हुई है? 2 मूर्तियां प्रत्यक्ष है। तो ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा जब तक रोशनी दे रहा है, इसका मतलब अभी ज्ञान चंद्रमा ही अस्त नहीं हुआ है। जब चंद्रमा ही अस्त नहीं हुआ तो सूर्योदय कैसे होगा? चंद्रमा माने ब्रह्मा की सूल संपूर्ण बने तो पूर्णमासी के दिन चंद्रमा अस्त होता है, तो सूर्य दूसरी तरफ उदय होता है। एक तरफ चंद्रमा अस्त हो, दूसरी तरफ सूर्य उदय हो। तो ये प्रश्न जो पैदा होता है कि शिव बाबा की प्रत्यक्षता कब होगी? शिव बाबा का तो विरुद्ध है, बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। बाप तो बाप है, फादर तो सन्स, वो तो बच्चे को प्रत्यक्ष करेगा पहले, बच्चों को, या पहले खुद प्रत्यक्ष होगा? पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है।
तो 8 बच्चे पहले प्रत्यक्ष होने चाहिए। ये प्रत्यक्षता जल्दी जल्दी होगी या टाइम लगेगा? है ये 8 देवों की प्रत्यक्षता अभी जल्दी जल्दी होगी या अभी की तरह जैसे 3 सीट फिक्स हो गई हैं, वो 3 सीट के लिए टाइम लगा वैसे टाइम लग जाएगा? जल्दी जल्दी होगा। ऐसे नहीं कि 70 साल लग गए तब कहीं जाकर के ये क्लियर हुआ कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है। 3 मूर्तियां क्लियर होने में टाइम लगा ना, वो 70 साल अभी नहीं लगने वाले हैं। तो नीचे गिर के फिर उनका नंबर जो ये तो निश्चित बात है कि जो ब्रॉड ड्रामा में होता है वो ही शूटिंग पीरियड में भी वो ही होता है। नहीं तो नंबर डिक्लेयर कैसे होंगे? नंबर का कैसे पता चले? और नीचे गिरने के बाद उनको नंबर ऊपर उठाने वाला कौन है? अरे अभी तो यही तो बाणी चली, ऊपर उठाने वाला कौन है और नीचे गिराने वाले कौन है? हैं? शिव बाबा ऊपर उठाने और नीचे गिराने वाले कौन है? मनुष्य गुरु। तो यहाँ शूटिंग नहीं होनी चाहिए। वो ही मनुष्य गुरु ब्रह्मा से लेकर के जो भी दीदी दादी दादाएं हैं वो ही प्रवेश करके क्या करते हैं? नीचे गिराते हैं और शिव बाबा उनको ऊंचा उठा देते हैं। पुरुषार्थ करने वाली उस आत्मा की क्या गलती? इस जन्म की पुरुषार्थी जीवन में कोई गलती है? वो ठीक है, वो पूर्व जन्म की बात हो गई ना, इस पुरुषार्थी जीवन की तो बात नहीं है। हाँ। पुरुषार्थी जीवन में भी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं एडवांस पार्टी की, उनके लिए बोला है कि इन दीदी दादियों को भी गौरत्नों से उठाया है। पिछले जन्म में भी उठाया, तो आदि में उठाया तो अंत में नहीं उठाती है, अंत में भी उनको ज्ञान रत्न देती है, ऊंचा उठाती है। परंतु पूर्व जन्मों का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि वो उनमें प्रवेश करके माथा खराब करती है। बाबा 2018 में जो राधा कृष्ण का जन्म होगा वो स्थूल पेट से होगा या स्थूल पेट से जन्म लेगा या पेट से? स्थूल पेट से जन्म लेंगे या प्रत्यक्ष तल के जन्म होगा? स्थूल पेट से जन्म लेने वाले सतयुग में होंगे या संगम में होंगे? तो सतयुग में, सतयुग ही कृष्ण का जन्म होगा। संगम युग में, संगम में भी कृष्ण का जन्म होगा। जिसे कृष्ण की महिमा शास्त्रों में है वो सतयुगी कृष्ण है या संगमयुगी कृष्ण है? संगमयुगी कृष्ण। संगमयुगी कृष्ण के साथ कंसी, जरासंधी, शिशुपाल वगैरह दिखाए हैं ग्लानि करने वाले, गालियां देने वाले। तो कहाँ है वो? है अभी ब्राह्मणों की दुनिया में है ना। कंसी, जरासंधी, शिशुपाल, ये जो भी कृष्ण का पार्ट होगा उसके पीछे पड़े होंगे ना दुश्मन बन के। प्रैक्टिकल बातें हैं या सिर्फ हवा की बातें हैं? प्रैक्टिकल बातें हैं, सबको समझ में भी आने वाली बातें हैं। बाबा और जो जब विनाश होगा 9 लाख आत्मा चमकेंगे, हाँ 4.5 लाख जन्म लेने वाले, 4.5 लाख बीज, उसमें जो बीज रूप आत्मा में भी जो जैसे दादियों के लिए बोला है, जो गोपी के रूप में बोला है कि अति के लिए सुख वाला बीज लेंगे, आतंक को भोग करेंगे, तो उन लोग का मतलब 4.5 लाख वो भी सूक्ष्म शरीरधारी राजकुमार रूप में जो जन्म लेंगे सूक्ष्म शरीरधारी, तो साकार शरीर कितने होगा? लेकिन उसमें गोपी जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा वो प्रवेश है उनके अंदर 4.5 लाख में। हाँ। पहले बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करते हैं और सतयुग में जाकर के स्थूल पेट से जन्म लेते हैं।
उनका साकार शरीर छूट नहीं रहा है। छूट गया। अच्छा छूट गया तो अब प्रवेश कर रहे हैं। 4.5 लाख में वो आड़ हो रहे हैं। हाँ वो प्रवेश हो रहे हैं ना अभी। तो बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश कर रहे हैं या स्थूल पेट में प्रवेश कर रहे हैं? बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश कर रहे हैं। उसी बुद्ध रूपी पेट से ही प्रत्यक्ष होंगे। साकार शरीर तो एक ही होगा ना। एक ही शरीर में रामकृष्ण की आत्मा पार्ट बजाती हैं या शरीर अलग अलग होते हैं? एक ही शरीर में राम वाली आत्मा, एक ही शरीर में कृष्ण वाली आत्मा। इसलिए भागवत महाभारत में भी राम कृष्ण को साथ साथ दिखाया है। क्या? राम बलराम के रूप में दिखाए और कृष्ण कृष्ण के रूप में दिखाए। वैकुंठ माने सतयुग नहीं, वैकुंठ माने संगम युग में जो स्वर्णिम संगम की स्थापना होती है, नई दुनिया जो संगम युग में तैयार होती है उसको कहते हैं वैकुंठ। कैलाशी वासी माने उनकी स्टेज में रहने वाला, बुद्धियों के ऊंची स्टेज में रहने वाला, जहाँ वो रहता है और उसके परिवार के रुद्रमाला के मणके रहते हैं। क्या? रुद्रवस्त रहते हैं। बाकी कोई वहां पहुंच नहीं सकता। आज के कैलाश पर्वत में सब वो जो पहुंचते हैं वो भी बुद्धियों से ही पहुंचने वाली बात की सूची होती है ना। लेकिन एक होते वहां के रहवासी और एक होते हैं थोड़े समय के लिए पहुंचे, तो अंतर नहीं पड़ता है। ये शूटिंग संगम युग में भी होती है। कोई आत्मा उस स्टेज में अंत में थोड़े समय के लिए पहुंचेगी और वो लंबे समय के वहां के बाद भी है उनकी स्टेज पे, तो अंतर पड़ेगा ना। बाबा जब पुरुष देखें सभी देखें माता की देने का है, शरीर के आधार से देखें तो पुरुष देने होते हैं माता की देने का है, माता जी को कन्या देने का है, पुरुष देने के लिए। मगर माता जी तो शरीर के आधार से देते हैं, मगर आत्मा को पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है ना। पर जो पुरुष का वो कोष देने से उतना अच्छा नहीं होगा ना, माता जी से भी इतना फर्क होता है ना। पुरुष में कोष देने वाला है वो दिल्ली में दुर्योधन निष्ठासन का रूप बता दिया। माता जी में दो रूप होते हैं ना। माता के दो रूप जो है कौन कौन से? आत्मा में माता की, जो शरीर में माता की है, मगर आत्मा में स्त्री है तो खुद का आत्मा हो सकता है ना, स्वभाव में सब रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला का मणका है और चोला स्त्री का है, कन्या माता का है, लेकिन स्वभाव संस्कार से पुरुष वृत्ति वाला है ना। तो डबल बातें हो गई। एक तो स्वभाव संस्कार वाली बात हो गई कि स्वभाव संस्कार से पुरुष है, लेकिन चोला स्त्री का है। तो जो चोला है वो स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ रहा है। वो चोला भी कब परिवर्तित हो जाएगा? जब स्वभाव संस्कार अपनी जगह पर परिपक्व हो जाएगा। किस बात का? स्वभाव संस्कार जो है अपनी जगह परिपक्व हो जाए। परिपक्व माने पक्का पुरुष का स्वभाव हो जाए, तो शरीर बदलेगा या रहेगा? हार्मोन्स भी बदल जाएंगे। अभी शरीर ज्यादा पावरफुल स्टेज में है या आत्मा ज्यादा पावरफुल स्टेज में? नहीं, आत्मा जब ज्यादा पावरफुल स्टेज में आ जाएगी, ज्यादा पावरफुल बन जाएगी, तो शरीर में परिवर्तन आने लगेगा, हार्मोन चेंज होने लगेंगे। अभी आत्मा कमजोर है और शरीर की वृत्ति पावर, 5 विकार ज्यादा पावरफुल है।
भले स्त्री का चोला है। इसलिए दोनों बातें को सामने रखना चाहिए और उस हिसाब से हमें ये बात कही जाएगी कि स्त्री और पुरुष चोले के आधार पर होते हैं। तो चोला स्त्री पुरुष का माना जाता है ना, कि आत्मा का माना जाता है। चोला तो स्त्री पुरुष के आधार पर ही चोला निश्चित होता है। तो पुरुष चोला तभी कहा जाएगा जब दुर्योधन जो शासन व्यक्ति कुछ और कुछ है जरूर, तो पुरुषों को ज्ञान नहीं देना है। अगर देना ही है तो पुरुष पुरुषों को समझाए और स्त्रियां स्त्रियों को समझाए। जरूरत की बरखिलाफी करेंगे तो चेप लगेगा जरूर। कागज की कोठरी में कहीं तो तैयार हो जाए, एक ली तो कागज मिला दिया संग का रंग लगता जरूर है। कोई अपने को बड़ा महारथी समझे है, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन असर जरूर पड़ेगा। संभव माने हो सकता है, असंभव माने नहीं हो सकता है। भव माने होना, क्या संभव संपूर्ण रूप से हो सकता है, असंभव संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता। दूसरा बात है, विश्व पिता विश्व माता, जब सब लोग कहेंगे तभी वो विश्व पिता विश्व माता वो से कहेंगे। विश्व पिता विश्व माता उस समय से भी साबित हो जाएगा जिस समय सारी दुनिया के जो पूर्वज हैं उनका एक परिवार संगठन तैयार हो जाए। वो ब्राह्मणों का बीज रूप में एक विश्व है अपने, क्या जो 8 बीज है, सारी दुनिया के सब धर्म के बीज हैं, वो संगठित हो जाए और एक के आग में चलने लग पड़े तो वहीं से विश्व के ऊपर आ जाए, ऐसे हो तब विनाश शुरू होता नहीं होगा। जितनी स्थापना होगी उतना प्रत्यक्ष विनाश देखने में। और स्थापना का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मतलब 4.5 लाख अपनी स्टेज पे स्थित हो गए हैं। 4.5 लाख की रुद्रमाला परिपक्व हो गई, मजबूत हो गई, तो सारी दुनिया का विनाश भी हो जाए। वृक्ष में फल लगते हैं, सारे फल एक साथ पक जाते हैं क्या? है? ऐसे ही हर आत्मा परिपक्व स्टेज में जब पहुंचेगी तो उसका फल प्रत्यक्ष होगा। सबका परिपक्व स्टेज में पहुंचने का टाइम एक ही होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। देव जो है वो अंतिम जन्म में जाकर दूसरे जन्म में गिरते हैं। देव लास्ट जन्म में जाके दूसरे जन्म में गिरते हैं। ठीक है, वो लास्ट जन्म में जाके उस जन्म में जन्म लेते हैं या कोई जन्म लेके दूसरे जन्म में जो भी विश्व रूप आत्मा है वो कभी जन्म लेने के बाद गड़बड़ नहीं होती है। क्या शरीर छोड़ने के बाद दूसरे धर्म में जाकर के जन्म लेते हैं। बीज जो है मजबूत होता है, जड़ें उतनी मजबूत नहीं होती हैं, तना टहनियाँ डालियाँ पत्ते उतने मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन बीज बहुत मजबूत होता है। 4.5 लाख आत्मा ऐसी पक्की मजबूत है कि द्वापर कलयुग में जब जन्म लेगी तो जन्म लेकर के भले दूसरे धर्म में चली जाए, लेकिन
जन्म लेने के बाद फिर उन्हें कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर दे, वो नहीं हो सकता। आपके देव में चंद्रवंशी का जो बीज है, चंद्रवंश का जो बीज है, वो लास्ट जन्म में कौन सा धर्म में कन्वर्ट होते हैं? चंद्रवंश में ही होगा। चंद्रवंश में माना यहाँ जो शैव और वैष्णव उन तरफ का है, यहाँ जो दुनिया में जो शैव और वैष्णव अलग अलग है, उस तरफ पे शैव और वैष्णव कोई चंद्रवंशी थोड़े नहीं, वैष्णव तो सूर्यवंशी, ब्रह्मा परत, ब्रह्मा चंद्रमा है ना, क्या ब्रह्मा क्या है? ज्ञान चंद्रमा है। तो चंद्रमा के फॉलोअर जो है वो ही चंद्रवंशी है, सूर्य के फॉलोअर सूर्यवंशी है। सेकंड मरता होगा, उसमें कौन सा गुण विशेष ज्यादा होगा? गुण विशेष ज्यादा होगा। पहला मरता होगा उसमें सूर्यवंशी का भी गुण विशेष होगा। तीसरे नंबर का मरता होगा उसमें इस्लामी गुण विशेष होगा। वो एक खासी कलवट है ना, उसका क्लियर। काटी करवट खाने का खाते हैं, परंतु पूर्वजन्म के जो पाप है वो तो उनके भस्म हो जाते हैं। दोबारा जब लेकर के तेजी से पाप करने लग पड़ते हैं। यहाँ कैसे काटी करवट होती है? यहाँ अभी अभी जो सरेंडर हो रहे हैं वो पक्के निश्चय बुद्धि होकर सरेंडर हो रहे हैं, कि अंधेरे कुएं में कूद पड़ते हैं। देखा क्योंकि अंधेरे कुएं में कूद रहे हैं। तो इतना है कि अगर सरेंडर हो गए तो पूर्व जन्म के सारे पाप बस हो जाते हैं। लेकिन फिर पुरुषार्थी जीवन में सगुना पाप का बोझ थोड़ा सा विकर्म किया, जीवन की वर्षिला भी की और सगुना पाप का बोझ कर लिया, तो तेजी फिर विकर्म शुरू हो जाते हैं। कुएं में गिरते हैं ना, काशी करवट खाते हैं तो कुएं में गिरते हैं। वहां खांडा लगा हुआ है, खाना वाले बड़ी तलवार, ऊपर से एंगल से कूदते हैं तो तलवार के ऊपर गिरते हैं। शरीर अलग और सिर अलग, माना देह भान अलग और आत्मा अलग। लेकिन काशी बाबा का प्रिय नगरी भी बोला है। हाँ, ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है? कहाँ जाके काशी करवट खाते हैं? किसी और दूसरे शहर में जाके काशी करवट खाते हैं? काशी नहीं है, काशी करवट खाते हैं, दूसरी जगह तो नहीं खाते। तो जहाँ काशी भारत बजा रही होगी वो काशी करवट खाने ले रहे हो। सारी दुनिया के कनेक्शन कट। बोलिए चाहे थे कि बालक हनुमान ने सूर्य को उनके खा लिया और उसको बाहर निकालने के लिए उसको मार दिया और उसका बड़ा हो गया करके विचार क्या है? जो हनुमान ने सूर्य को खा लिया, सूर्य को उसको सूर्य को फिर बाहर निकालने के लिए वो हनुमान को मार दिया ऐसे करके हनुमान को मार दिया। हनुमान को उसमें मार देते हैं ना, उससे निकालने के लिए। कौन मार देता है? मार कौन देता है? तुमने काम तो सुना मन चलाते नहीं, वो शास्त्र में से करेक्ट मारता कौन यार नहीं कहाँ कथा कहानियां बना दी कि जब
यज्ञ के आदि में सूर्य उदय हुआ था तो उस समय चंद्रमा ने, ब्रह्मा बाबा ने सारे यज्ञ परिवार को अपनी गोद में लपेट में ले लिया। क्या बता? अज्ञान लिया मैंने राम वाली आत्मा अपने अपना रास्ता पकड़ने चली गई तो अंधेरा जो अंधेरा हो गया। फिर उस समय से लेकर के और अभी 68-76 तक अंधेरा ही अंधेरा रहा, घोर अंधेरा रहा। 76 की बात है ज्ञान प्रत्यक्ष होता है तो ब्रह्मा वाली आत्मा फिर उसमें प्रवेश स्वयं प्रवेश करने लगती है, पासा पलट जाता है। ओम शांति। आज पहले एक छोटा सा रात्रि क्लास है 29 फरवरी 1968। बच्चों को समझाया है और कोई भी धर्म स्थापक कोई भी किसी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। वो तो आते हैं सबको ले आते हैं, खुद ऊपर से नीचे आते हैं और अपने पीछे आने वालों को भी नीचे ले जाते हैं।
जो सभी का लिबरेटर और गाइड है, वो ही सबको लिबरेट करते हैं, उनका ही गायन है। जो भारत में ही आते हैं तो भारत सबसे ऊंचा देश ठहरा, और तो आते ही पीछे हैं। जो बाद में आते हैं न बहुत सुख देखते हैं न बहुत दुख देखते हैं। भारत बहुत सुखी भी है तो बहुत दुखी भी होता है। भारत की महिमा बहुत करनी है। बाप ही आकर भारत में सर्व की सदगति करते हैं और सारी दुनिया में शांति हो जाती है। विश्व में शांति ऐसे ही होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि में, और स्वर्ग में एक ही धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं। बाप आकर के शांति स्थापन कर देते हैं। कल पहले मिसल जैसे शांति स्थापन की थी वैसे ही करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और कोई का तो इन बातों में विचार सागर मंथन चल भी नहीं सकता। ये भी तुम समझते हो। देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते रहते हैं, परंतु आत्मा तो पुनर्जन्म जरूर ही लेगी। अभी तुम समझते हो भारत में क्या है। यहाँ होती आई है पतित आत्माओं की भक्ति, और पावन तो एक ही है। वो बाप ही गीता का ज्ञान देते हैं जिससे सबकी सदगति हो जाती है। बाकी हनुमान गणेश आदि कोई होते नहीं है। इन सब को कहा जाता है भूत पुजारी। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 4 मार्च 1968। ये तो जानते हैं बाप की सेवा में रहने से ऊंच पद मिलता है। इतनी सेवा का उजूरा और कोई दे नहीं सकता। बाप की सेवा में जो भी रहते हैं वो कभी भूख नहीं मर सकते, और सेवा का जमा भी बहुत होता है। जो भी जमा होता है वो जा नहीं सकता, और बैंक आदि में जो भी जमा होता है उसकी तो गारंटी नहीं है, बैंक कहीं फेल हो जाती है। परंतु यहाँ विकार में जाने से सब चला जाता है। बाकी कमाई तो जबरदस्त है। बेहद के बाप से आधा कल्प का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य समझते हैं बाप आते हैं जरूर वो ही नई दुनिया स्थापन करते हैं। बच्चे जानते हैं आधा कल्प है भक्ति, जिसको रात कहा जाता है। अंधियारी रात है, ठोकरें खाते रहते हैं। अभी तुम तो अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन करते हो। जो सतो प्रधान थे वो ही अभी तमो प्रधान बने हैं। अभी फिर सतो प्रधान बनना है याद की यात्रा से। जितना याद करेंगे उतनी खुशी होगी। खुशी होगी कलयुग को पार करके जाने से।
आत्मा प्योर होती जाती है। बैटरी जितनी चार्ज करेंगे उतना ही पद मिलेगा और उतनी ही जास्ती खुशी भी होगी। इन पॉइंट्स पर ही मदार है पवित्रता का। बाप तो चकमक है, वो कशिश करते हैं। शुरू में इस चकमक ने कितनी कशिश की। इनकी भी आत्मा तमो प्रधान थी। बच्चों की याद उतरेगी, कट उतरेगी याद से, बहुत खुशी होगी। ये समझते हैं कल हम जाकर ये बच्चा बनूंगा, इनको खुशी है ना। मैं बाप का अकेला ही सिकीलदा बच्चा हूँ, तो बाप को याद करके खुशी होती है। ओहो, मैं बेहद का मालिक बनता हूँ। तो इनका तो जैसे प्रसिद्ध हो गया, नंबर 1 में जाएंगे। और मम्मा के लिए भी प्रसिद्ध है। ब्रह्मा सरस्वती से लक्ष्मी नारायण बनना है। बच्चों को समझाया है विष्णु 184 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनता है, और ब्रह्मा एक ही जन्म में सो विष्णु बनता है, फिर गिरेगा, फिर बाप आकर के अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा बनेंगे। तो ये बताते हैं मैं कैसे बाप को याद करता हूँ। ब्रह्मा सो विष्णु नामी ग्रामी है। ये ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, सो बच्चों ने समझा है। याद किया था और स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। ये है बेहद के बाप से सहज वर्षा पाना। बाप को जाना और वर्षा बच्चे का हो गया। तो पुरुषार्थ भी करना पड़े। नए नए पॉइंट्स तो बताते ही रहते हैं। अभी लक्ष्मी नारायण की आत्मा तो तमो प्रधान बन पड़ी है। बाकी भक्ति मार्ग में मिट्टी की मूर्ति बना करके बैठ पूजा करते हैं। पहले एक शिव की पूजा, बाद में सब की पूजा शुरू होती है। बच्चे जानते हैं ये शास्त्र आदि सब झूठे हैं। तुम भी बताते हो भक्ति से दुर्गति को पाया है तो ठीक, परंतु मनुष्य इन बातों को सुनते हैं तो बिगड़ते हैं, पत्थर मारते हैं। अरे भक्ति तो दुर्गति है, तब तो भगवान आकर के सदगति करते हैं, नहीं तो भगवान को आने की क्या दरकार है। पत्थर बुद्धि जैसे मत वाले हैं, पत्थर मारने में भी देरी नहीं करते। ये सब गांधी सिखला करके गए हैं। बच्चियां बैठ समझाती हैं। इनों के कैरेक्टर और अपने कैरेक्टर को देखो। तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाया जाता है। उस नई दुनिया में कोई प्रकार की हदें आदि नहीं होंगी। हद और फिर बेहद से पार चली जाती है। फिर है मुक्ति धाम। एक तो घर को याद करो, फिर सुखधाम को याद करो। परंतु ये नीचे की दुनिया दुखधाम को भूल जाओ। सुखधाम में ये कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया तो कब्रिस्तान हो जाती है। तुम बच्चों को खुशी है जरूर,
जितना याद करते जाएंगे उतनी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। तुम्हारी सुई साफ हो जाएगी तो चकमक तुमको खींच लेगी। उसका क्या प्रूफ है? निराकार ज्योति बिंदु को याद करते करते जिनकी आत्मा की प्रैक्टिस पक्की हो गई, देह भान छूटने लगा, तो खट से क्लास ट्रांसफर हो जाता है। बेसिक को छोड़ करके एडवांस में आ जाते हैं। तो चकमक ने खींचा ना, अभी तुम देखते हो फिर भी जंग चढ़ी हुई है, परंतु बाप में इतनी ताकत है जो सारी न जंग निकाल देंगे। चार मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज। इसलिए बाप को सर्वशक्तिवान कहते हैं। भक्ति मार्ग में तो कट चढ़ती गई और बाप से दूर होते गए, आत्मिक स्थिति खलास होती गई। बाप तो कहते हैं मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आकर के रास्ता बताता हूँ, बाकी याद तो तुमको करना है। अगर बाप को भूले तो खेल खलास हो जाएगा। बाप को याद करने से तुम मालिक भी बन जाते हो, ये भी जानते हो। एक चक्र याद रखो तो बहुत खुशी रहे। भगवान हमको पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए, परंतु माया उस खुशी में रहने नहीं देती है। जब तक आत्मा की पूरी जंक न निकले तब तक अवस्था ऊंची नीची होती रहेगी। पतितों को पावन बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान से एक ही जन्म में बनना है। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, न चाहते हुए भी संकल्पों विकल्पों के तूफान आवेंगे, क्योंकि तुम बच्चे अविनाशी सर्जन की दवाई करते हो। वो सर्जन भी होते हैं, वैद्य होते हैं, ऐसी दवाई देते हैं कि दबी हुई बीमारी बाहर निकल पड़ती है। तो यहाँ भी बताते हैं ये बीमारी उथलेगी। कितने जन्मों की बीमारी है? इसको कहा जाता है तूफान। बाबा ने समझाया है शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम के पुजारी अच्छा उठावेंगे। है विचारी पुजारी हो तो अच्छा उठावेंगे। जो शिव की भी पूजा करने वाले हो, लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करने वाले हो और राम की भी पूजा करने वाले हो, है जो शिव है वो ही राम के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो ही नारायण है। तो राम कहो, नारायण कहो, शिव कहो, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला तो एक ही व्यक्तित्व है। इसलिए बोला कि इनकी भक्ति करने वाले अच्छा उठावेंगे, उनको झट समझ में आ जाएगा। गणेश की भक्ति करने वाले, हनुमान की भक्ति करने वाले, देवी के पुजारी, उनकी बुद्धि में थोड़ा देर से बैठेगा।
परंतु जो बाप के पुजारी हैं उनकी बुद्धि में झट आ जाएगा। तो गंगा घाट में जाए करके बैठो, बोलो पतित पावन तो बाप है, ये पानी की गंगा, ये पानी की गंगा से तुम पावन कैसे बनेंगे? पानी को बिलोने से, मंथन करने से मक्खन नहीं निकलेगा। सागर मंथन गाया हुआ है, ये तो है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर की बताई हुई बातों का मंथन करेंगे तो नए नए पॉइंट्स निकलेंगे। बाबा फरुखाबाद वालों को थैंक्स लिखेंगे। जो बाबा पर्चे के लिए कहते रहते हैं, ये पर्चे और कोई ने छपा करके नहीं भेजे हैं, और फरुखाबाद वालों ने भेजे हैं। अच्छी मेहनत की है, म्यूजियम आदि बनाए रहे हैं। अपना अपना कुछ न कुछ देते रहते हैं। बाप कहते हैं म्यूजियम खोलो, म्यूजियम से बहुतों का कल्याण होगा। निमित्त हम बनेंगे, परंतु आशीर्वाद बहुतों की मिलेगी। फरुखाबाद वालों ने म्यूजियम तो अभी तक नहीं खोला। अच्छा, चैतन्य म्यूजियम खोलेगा तब होगा कल्याण, जड़ म्यूजियम से कल्याण नहीं होगा। म्यूजियम खोलो, बहुतों का कल्याण होगा। म्यूजियम के निमित्त हम बनेंगे, आशीर्वाद बहुतों को मिल जाएगी। अज्ञान काल में भी जो लेते हैं सो समझते हैं हमें बाप ने दिया, समझते हैं कि बाप से 2 मुट्ठी चावल के बदली महल ले लेते हैं। तो ये तो सबसे अच्छा सौदा हुआ ना। 2 मुट्ठी चावल का किसका गैन है? सुदामा का गैन है। फरुखाबाद वाली बात के साथ सुदामा का नाम क्यों जोड़ दिया? मालिक है, सुदामा तो मालिक नहीं था, वो तो गरीब था। सु माने सुंदर और दाम माने धन संपत्ति। सुदामा माने जिसके पास सुंदर से सुंदर धन संपत्ति हो। जो भी शास्त्रों में नाम है किस आधार पर पड़े हैं? काम के आधार पर नाम पड़े हैं। तो बोला 2 मुट्ठी चावल के बदले महल ले लेते हैं, ये तो सबसे अच्छा हुआ। ऐसे बाप को तो बहुत लब से याद करना चाहिए। तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो, राज तिलक के लायक अपन को बनाया है। वो तो भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं क्या? तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, परंतु किसी को विश्व की बादशाही का तिलक तो मिलता नहीं है। तो कहाँ का गायन है? जरूर तुलसीदास की आत्मा ने संगम में ज्ञान का चंदन घिसा है, उसकी एवज में उनको विश्व की बादशाही का तिलक रघुवीर माना भगवान देते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत लब से याद करना चाहिए। टीचर तो टीच करने के लिए बांधा हुआ है,
इसमें कृपा आदि की बात नहीं है। अगर कृपा करने से दे देवे तो सब विश्व के बादशाह बन जाएंगे। जो करेगा सो पावेगा। बाप तो रास्ता बताते हैं। रहम कृपा ये गुरुओं ने किया है। जो ज्यादा सेवा करता है, मालिश करता है, उसके ऊपर गुरु कृपा कर देते हैं। यहाँ तो गुरु को शरीर ही नहीं है, मालिश क्या करवाएंगे? अपना शरीर ही नहीं है, बेबानी नहीं है, सुख दुख लेते ही नहीं है। सुख से भी परे तो सुख से भी, दुख से भी परे। गुरुओं ने तुम्हारे ऊपर जो रहम किया, कृपा की, तो तुम देखो कैसे भिखारी बन पड़े हो। अभी बाप तो ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आया हुआ है। सबको धनवान, सुखी, स्वर्ग का मालिक बना करके खुद अपने शांति धाम में बैठ जाते हैं। ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में बच्चों ने अंजाम किया है, बाबा आप आवेंगे तो हम आपके ही बनेंगे। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितनी बार कितने बच्चों ने अंजाम किया होगा। अभी बाप आए हुए हैं तो अपने अंदर देखना है, हम कहीं औरों के तो नहीं बने पड़े हैं। बुद्धि का योग कहीं और तो नहीं लटका पड़ा है। कहते थे दूसरा न कोई, अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। माम एकम माना मेरे सिवाय कोई और में बुद्धि बार बार नहीं जानी चाहिए। ऐसे समझो, बाकी तो ये सब मरे पड़े हैं। मरे पड़े हैं? अरे जिंदा हैं कि मरे पड़े हैं? अरे आज नहीं तो कल ये जो बाप के नहीं बनते हैं उनका क्या हाल होगा? हैं? उन सब को शरीर छोड़ करके वापस परम धाम में जाना ही पड़ेगा। बाप भी पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। जानते हैं ये पढ़ाई पढ़ के पूरा किया तो ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। अभी तो पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप आया हुआ है, सिर्फ पढ़ना है और बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। जानते हैं रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे न बाप। ऊंच पद तो पाना है ना, तो ऊंच पद पाने के लिए एक रस अवस्था होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को रुआनी, बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अगला रात्रि क्लास 5 मई 1968। बच्चों के पास जितने समाचार आते हैं उतने सच्चाई के समाचार और कोई के पास नहीं आते हैं। क्योंकि जैसे बाप सृष्टि का मालिक है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे बच्चों के पास भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार आता है। इसलिए इन बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी कहते हैं। बाप को भी जानते हैं और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं। सिर्फ चक्कर को जानने से नई दुनिया की चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। बच्चे जानते हैं
कि हम बाप से ये चक्रवर्ती पद प्राप्त कर रहे हैं। बाप आकर के नर से नारायण बनाने का ज्ञान देते हैं। क्या ऐसे नहीं आते हैं, ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर हम नर से नारायण बनते रहते? नहीं, बाप आते हैं और आकर के नर से नारायण बनने का ज्ञान देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? बाप को ज्ञान देने के बाद पतितों को पावन बनाना पड़ता है। पतित पहले शरीर बनते हैं या आत्मा बनती है? आत्मा पतित बनी है तो आत्मा को ही पहले पावन बनाते हैं। बच्चे जानते हैं। अभी बाप हमको नारायण बनने का ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा जब तक प्योर नहीं हुई है तो हम ये पवित्र बन नहीं सकते। इंतजार करो। इसलिए बाप याद की यात्रा सिखलाए रहे हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करे तो पाप भस्म हो जाएंगे। देवान में रह करके बाप को याद करना चाहेंगे तो देवान भी बढ़ेगा और पाप भी भस्म नहीं होंगे। अपन को आत्मा समझते हुए साकार में आए हुए निराकार बाप को याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे योगाग्नि में। ये ज्ञान मिलता ही है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग पर आस्तिक भी बनते हैं और बाप को रचना को जानने से त्रिकालदर्शी भी बनते हैं। बच्चों को अभी याद आया है ये सृष्टि का चक्कर पूरा हुआ। चक्कर पूरा हुआ तो क्या होना है? अभी ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। इससे फिर क्या होगा? अगर ये बुद्धि में आ जाए कि ये पुरानी दुनिया खलास होनी है तो क्या होगा? बैराग आ जाएगा। बुद्धि को टिकाने का ये बहुत बड़ा साधन है। क्या? एक तो अभ्यास, बार बार बाप की याद में टिकने का अभ्यास करना, और दूसरा इस दुनिया से बैराग लाना। बेहद का वैराग्य सन्यासी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका तो सिर्फ हद का वैराग्य है। तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। तुम प्रवृत्ति में रहते हुए भी, सब कार्य करते हुए भी बुद्धि से सारी दुनिया से वैराग करते हो। तो समझो निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है और तुम्हारा धर्म अलग है। पुराने विश्व का संन्यास और तुम्हारी बुद्धि में नई दुनिया की याद रहती है। उनकी बुद्धि में नई दुनिया की याद रहती है क्या? वो तो समझते हैं स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान। उनकी बुद्धि में बात बैठती नहीं है। तुमको तो नई दुनिया की याद रहती है। बाप याद रहता है, बाप का वर्षा याद रहता है। तो तुम प्रवृत्ति मार्ग के हुए ना। प्रवृत्ति मार्ग में बच्चे बाप के घर में जन्म लेते हैं तो उनको क्या याद रहता है? बाप याद आता है, बाप का वर्षा भी याद आता है। बाप कहते हैं
मैं आता ही संगम पर हूँ। जब पुरानी दुनिया भस्म होने वाली होती है और नई दुनिया आने वाली होती है, तो पुरानी दुनिया का पूरा संन्यास चाहिए। पूरा पुरानी दुनिया का संन्यास बुद्धि में बैठेगा तो नई दुनिया का पूरा नक्शा बुद्धि में आ जाएगा। तुम पूरा ही नई दुनिया में चले जाएंगे, एक कला कम नई दुनिया में नहीं आवेंगे, चौथाई कला कमती दुनिया में नहीं आवेंगे, पूरा ही नई दुनिया में आवेंगे। तो पक्का करो, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब विनाश होने वाला है। तो इन आंखों को फोड़ दे। सूरदास ने तो इन आंखों को फोड़ दिया था, फिर उनको तो नई दुनिया नहीं मिली है। इन आंखों को फोड़ दें तो अंदर की आंख से पुरानी दुनिया देखते रहेंगे। जैसे धृतराष्ट्र क्या करता था, बाहर की आंखें फूटी हुई थी, फिर अंदर की आंख से मान सम्मान दुनिया की बातें याद आती रहती, घर के सगे संबंधी याद आते रहे। तो फिर क्या करना है, इन आंखों से पुरानी दुनिया को देखना ही नहीं है, तो अंदर की आंख से बाप ने हमको नई दुनिया का ज्ञान दिया हुआ है, हम नई दुनिया को देखें। नई दुनिया का नक्शा बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी नई दुनिया में क्या स्टेज होगी। बच्चों को विनाश का साक्षात्कार भी हुआ है, परंतु नई दुनिया तो नहीं आई है। अरे बच्चों को यज्ञ के आदि में कितने बच्चों को विनाश का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार में इस पुरानी दुनिया का विनाश देखा ना, फिर प्राप्ति क्यों नहीं हुई? नहीं, साक्षात्कार अपने आप हुआ, या बाप ने कराया, या कहे ड्रामा प्लान अनुसार हुआ, परंतु मेहनत से नहीं हुआ। यहाँ तो तुमको अपनी पढ़ाई की खुद मेहनत करनी है, बुद्धियोग से साक्षात्कार करना है। ये पढ़ाई बुद्धियोग की है, तो बुद्धि की तीसरी आंख से साक्षात्कार हो कि कैसे नई दुनिया आने वाली है और कैसे पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार होता है तो समझते हमें भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया, परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में आने को याद करना पड़ता है। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो प्रैक्टिस करनी है और सबको भूलना और एक बाप को याद करना। भक्ति मार्ग में तो पूजा करनी पड़ती है, भांति भांति की मूर्तियों को पूजेंगे, मंदिरों में जावेंगे, तीर्थों में जावेंगे। लौकिक बाप के होते हुए भी पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में कहते थे, बाबा आप आवेंगे तो हम आपका बन करके आप से ही बरसा लेंगे। अभी देखो बाप आया हुआ है, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ज्ञान और भक्ति का ड्रामा में नूद है। क्या नूद है? आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध है और आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। ज्ञान से विश्व का मालिक बन जाते हो।
ज्ञान से भक्ति विश्व का मालिक बन जाते हो। विश्व का मालिक एक बनेगा कि सारे ही बन जाते हैं? एक बनेगा तो ज्ञान लेने का फायदा क्या हुआ है? हाँ, यथा राजा तथा प्रजा। वहाँ प्रजा भी जो होती है, जैसे परिवार के बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, सब कुछ अर्पण करते हैं। बाप बच्चों को सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार रहता है, सुख दुख में साथ देता है। ऐसे ही वहाँ प्रजा में और लक्ष्मी नारायण में ऐसी आत्मीयता होगी कि प्रजा पराई नहीं दिखाई पड़ेगी, और प्रजा वर्ग को राजा भी कोई पराया नहीं दिखाई पड़ेगा। और आज के राजा प्रजा की सारी धन संपत्ति खींच लो, विदेशी बैंक में भेज दो, प्रजा को मर जाने दो। तो बहुत अंतर है नई दुनिया में और पुरानी दुनिया में। भक्ति से सारे विश्व का तुम गुलाम बन जाते हो, और ज्ञान से तुम मालिक बन जाते हो। वहां नई दुनिया में प्रकृति भी तुमको रिगार्ड देगी। यहाँ तो प्रकृति भी तामसी बन करके तुमको ठोकरें लगाती है। फ्लड आता है तो कितने बोड़म बोड़ हो जाते हैं, आग लगती है तो कितना नुकसान हो जाता है, बरसात होती है तो कितना नुकसान हो जाता है, तूफान आते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। वहां नई दुनिया में ये प्रकृति के कोई भी प्रकोप नहीं होंगे, क्योंकि तुम तो अपने शरीर के 5 तत्वों पर ही विजय पा लेते हो। तो जिसकी अपने ऊपर विजय हो गई, अपनी इंद्रियों पर विजय हो गई, वो सारे विश्व के ऊपर विजयी बन जाता है। यहाँ तो देखो प्रकृति भी दुख देती रहती है। ओम शांति।